Good afternoon to all of you. Today I am describing about diagnostic agent D Pharma second year pharmaceutical analysis. डायग्नोस्टिक एजेंट मतलब क्या होता है? डायग्नोस्टिक एजेंट के अंतर्गत हम कुछ केमिकल्स पढ़ेंगे जो कि क्या काम करता है, डायग्नोस करने में काम आता है। जितना भी टाइप का जो डायग्नोस्टिक एजेंट जो यूज़ किया जाता है हॉस्पिटल्स में, है ना, तो बहुत सारे डिसीज़ का कुछ कुछ क्या करना पड़ता है, डायग्नोस करना पड़ता है ना। तो उस डायग्नोस में जो केमिकल यूज़ होता है उसके बारे में हम आज उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी इसमें क्या है कि कुछ कुछ ऐसा केमिकल्स है जो कि आपके सिलेबस में है, जिसके बारे में ही बस आपको पढ़ना है, ठीक है। इसमें ओनली आपको स्ट्रक्चर ही पढ़ना है, ठीक है। इसमें सबसे पहले है आयोपेनोइक एसिड। आयोपेनोइक एसिड का स्ट्रक्चर है, इस यहाँ पर एक क्या है, एक बेंजीन रिंग है, ठीक है। ये बेंजीन रिंग है, ठीक। इस बेंजीन रिंग में 3 आयोडीन है, ठीक है। 2,4,6 ट्राई आयोडोफिनाइल। तो 2,4,6, तो हम एक कहाँ से गिरेंगे, जहाँ ऊपर से कार्बन गया है 1 2 3 4, 4 कार्बन है। ये 1 आपका 1 2 3 4 है ना। तो ये 1, फिर इसको क्या करेंगे 2, तो 2 3 4 5 6, तो 2 4 6 है ना। 2 4 6 में क्या है, आयोडीन है, ठीक है। और 3 पोजीशन में क्या है, 3 पोजीशन में आपका एमीन कंपाउंड है, ठीक है। सॉरी, ये जो 2 है आप यहाँ से काउंट करिएगा, इधर से काउंट करिएगा, है 2 3 इधर से काउंट किया, वो ऐसा भी काउंट कर सकते हो, वैसा भी 2 3 4 5, और ये आयोडीन हो जाएगा 6, ठीक है। तो आपका हो जाएगा कि क्या हो जाएगा 2 3 एमिनो, ठीक है। 2 पोजीशन में है तो 2 3 एमिनो, 2 4 6 ट्राई आयोडोफिनाइल ब्रैकेट क्लोज मिथाइल, फिर ब्यूटेनोइक एसिड। ब्यूटेनोइक एसिड कौन सा है, ये वाला पार्ट, ये क्या है आपका ब्यूटेनोइक एसिड है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रोपालियोडॉन, ठीक है। प्रोपालियोडॉन का स्ट्रक्चर कैसा है, इसमें पायरिडीन मॉलिक्यूल्स है। पायरिडीन मॉलिक्यूल्स किसको बोलते हैं, जिसमें 6 मेंबर रिंग है और उसमें एक नाइट्रोजन कंपाउंड रहता है, उसको क्या बोलेंगे, पायरिडीन, ठीक है। तो उसका आईयूपीएसी क्या हो जाएगा, प्रोपाइल 2। तो प्रोपाइल 2 यहाँ पे जो एन नाइट्रोजन के नीचे में जो है 1 2 3 4, ठीक है। तो प्रोपाइल 2 3 5 डाई आयोडो, 2 ठोक आयोडीन हो, 3 और 5 पोजीशन में है, ठीक है। तो 3 और 5 पोजीशन में क्या है, आयोडीन है, तो 3 5 डाई आयोडो, 4 ऑक्सीपायरिडीन, 4th नंबर में क्या है आपका ऑक्सीजन है, तो 4 ऑक्सीपायरिडीन, 1 ऑयल, देन एसीटेट, ठीक है। एसीटेट मतलब CH3COOH। तो यहाँ पर जो 2 ऑक्सीजन है नाइट्रोजन के नीचे, वो क्या हो गया, एसीटेट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सल्फोब्रोमोथैलेट, ठीक है। सल्फोब्रोमोथैलिन जो है, इसका स्ट्रक्चर है, इसका स्ट्रक्चर है
इसका स्ट्रक्चर देखिए, एक 6 मेंबर रिंग है जिसमें आपका कितना है, 4 ब्रोमीन है ना। तो कौन कौन सा पोजीशन में है, 4 5 6 7, तो 4 5 6 7 टेट्रा ब्रोमो, टेट्रा मतलब 4 टेट्रा ब्रोमो, ठीक है। डाई सोडियम है तो डाई सोडियम एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, तो डाई सोडियम हो गया। 2 हाइड्रोक्सी, तो 2 हाइड्रोक्सी 5 में है आपका ये जो है हाइड्रोक्सी एटम जो है 2 पोजीशन में क्या है आपका, हाइड्रोक्सी है। तो यहाँ से हम काउंट कर रहे हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 5 पोजीशन में क्या है, 5 फिर ब्रैकेट के अंदर में है, हो गया आपका 4 5 6 7 टेट्रा ब्रोमो, फिर 1 4 हाइड्रोक्सी, 3 सल्फोनेटोफिनाइल, ये आपका सल्फोनेटोफिनाइल है। 3 ऑक्सो, ये जो 3 ऑक्सो हो गया, ये 3 ऑक्सो बेंजोफिरॉन, ये बेंजोफिरॉन हो गया आपका, ठीक है। सॉरी, ये 3 ऑक्सो होगा, ये 3 ऑक्सो बेंजोफिरॉन, 1 ऑयल, फिर बेंजीन सल्फोनेट, ठीक है। बेंजीन, ये बेंजीन सल्फोनेट ये हो गया, ठीक है। ये इसका आपका IUPAC नेम हो गया किसका, सल्फोब्रोमोथैलिन। नेक्स्ट है आपका सोडियम इंडिगो, ये 5 और 6 जो जुड़ा हुआ है, और एक ये 5 और 6 जुड़ा हुआ है, ठीक है। दोनों सेम मॉलिक्यूल्स है जो कि डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है, ठीक है। इसमें से एक हम देखेंगे क्या है, सल्फोनेट कंपाउंड है SO3, ये जो है SO3, और आपका एस डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन है, तो उसमें सोडियम है, सेम इधर भी वैसी है, ठीक है। तो आपका डाइसल्फेट जुड़ा हुआ है, प्लस इंडोल मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये इंडोल मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं, ठीक है। तो अब इसका IUPAC क्या नाम हो जाएगा, डाई सोडियम, आपका ये एक सोडियम है, एक सोडियम है, डाई सोडियम 3 डेज डाई ऑक्सो, ठीक है। ये यहाँ पर है 3 है, और यहाँ पर क्या है, एक मिनट, यहाँ पर भी आएगा, ठीक है। यहाँ पर भी क्या होगा, एक ऑक्सीजन आएगा, ठीक है। तो 3 डेज डाई ऑक्सो इन ब्रैकेट 2 डेज बाय इंडोल डाइन, ठीक है। इंडोल डाइन मतलब कि डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो डाइन हो गया, और बाई मतलब 2 हो गया, और इंडोल मतलब ये 5 मेंबर 6 मेंबर इंडोल डाइन, फिर 5 डेज डाई सल्फोनेट, ये 5 पोजीशन में है, इधर भी 5 पोजीशन में है, तो 5 डेज डाई सल्फोनेट, ठीक है। नेक्स्ट है इंडिगो कार्बिन, ठीक है। इंडिगो कार्बिन क्या होता है, ये भी क्या है, डायग्नोस्टिक एजेंट है जो कि ब्लू कलर प्रोड्यूस करते हैं, है ना। इंडिगो कार्बिन इसका नाम है। अब इंडिगो कार्बिन का जो स्ट्रक्चर है, ये भी क्या है, डाई इंडोल कंपाउंड है ना। 2 इंडोल कंपाउंड से क्या है, जुड़ा हुआ है। ये देखो, ये वाला एक कंपाउंड हो गया, ठीक है, और एक ये वाला,
अब इसका क्या नाम हो जाएगा, डाई सोडियम। डाई सोडियम कहाँ है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। ये भी क्या सल्फोनेट कंपाउंड है, SO3-। तो सोडियम उसके साथ है तो डाई सोडियम 2 ब्रैकेट में 3 हाइड्रोक्सी, आपका ये 3 हाइड्रोक्सी, फिर 5 सल्फोनेटो, 5 नंबर में सल्फोनेटो, 1H इंडोल, ये 1H इंडोल 2 वॉइल, फिर 3 ऑक्सो इंडोल 5 सल्फोनेट। ये जो 3 ऑक्सो सल्फोनेट है ये इस कंपाउंड के लिए है, ठीक है। तो 3 ऑक्सो इंडोल 5 सल्फोनेट, ये आपका स्ट्रक्चर हुआ। इसमें क्या है, इंडोल एक है ना, ये जहाँ पर ये डबल बॉन्ड O है तो ये मतलब ये इंडोल कंपाउंड हो गया। और ये आपका ये जो हाइड्रोक्सी है ये वाला कंपाउंड, ठीक है, इसको पहले लिए गए 3 हाइड्रोक्सी 5 सल्फोनेट, फिर 1H इंडोल, मतलब कि ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जो ये वाले कंपाउंड, दोनों ग्रुप सेम है और दोनों 5 मेंबर रिंग, एक नाइट्रोजन है, एक 6 मेंबर रिंग जुड़ा हुआ है और दोनों में सल्फोनेट है। बट डिफरेंट क्या है, एक में OH और एक में डबल बॉन्ड O है, तो जिसमें डबल बॉन्ड O है वो क्या है, इंडोल है, ठीक है। तो 3 हाइड्रोक्सी मतलब कि जिसमें OH है वो 3 हाइड्रोक्सी वाला कंपाउंड है। और डाई सोडियम लिखा है मतलब दोनों में डाई सोडियम कॉमन है, और 2 लिखा है मतलब कि वो 2 बार है, इन ब्रैकेट फिर 3 हाइड्रोक्सी 5, सॉरी जो 2 है मतलब 2 पोजीशन में है ना, दूसरे पोजीशन में है, तो 3 हाइड्रोक्सी हो गया ये फर्स्ट वाला OH, 3 हाइड्रोक्सी 5 पोजीशन में सल्फोनेट है, फिर 1 हाइड्रोजन ट्राईओल 1H ट्राईओल है, ये सॉरी 1H इंडोल है, 1 हाइड्रोजन और इंडोल मतलब कि ये डबल बॉन्ड O है, ठीक है, 1 इंडोल 2 ऑयल, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, फिर 3 ऑक्सो इंडोल, और 3 ऑक्सो इंडोल है, 5 सल्फोनेट, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट है इवांस ब्लू कलर। इवांस ब्लू क्या है, ये भी डायग्नोस्टिक एजेंट है, लेकिन ये इवांस ब्लू का स्ट्रक्चर इतना कॉम्प्लिकेटेड है, इसका IUPAC भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए इसको आप लोग नहीं लिखोगे ना तो भी चलेगा। इसका स्ट्रक्चर मैं समझा देता हूँ। स्ट्रक्चर जो है एक डाई बेंजिंग ब्रिज के थ्रू क्या है, कनेक्टेड है, ठीक है। अब ये वाली यहाँ से ये पोजीशन क्या है आपका, ये अलग हो गया और ये क्या हो गया, ये इतना अलग, तो ये जो जो दोनों है ये क्या है, सेम है ना, सेम है, देख लीजिए यहाँ पर भी डबल बॉन्ड नाइट्रोजन है, बेंजीन भी OH है, यहाँ पर भी OH है, सल्फोनेट है, मतलब इस क्या है, ब्रिज बना रहा है, ठीक है। ये हो गया आपका इवांस ब्लू, ठीक है, ये इवांस ब्लू है। स्ट्रक्चर को इजीली समझने के लिए ऐसा है। अब इसमें क्या है कि आपका ये बेंजिंग रिंग है ना, बेंजिंग रिंग, फिर नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, फिर नाइट्रोजन, फिर बेंजिंग, फिर 2 बेंजिंग आपस में जुड़ा हुआ है, ब्रिज बना रहा है, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट है आपका कॉन्गो रेड। कॉन्गो रेड भी सेम ऐसी है, जैसे जैसे आपका इवांस ब्लू है ना, वैसे सेम आपका कॉन्गो रेड है, बट डिफरेंट क्या है, उसमें सल्फोनेट है, इसमें एक सल्फोनेट कंपाउंड नहीं है। यहाँ पर सल्फोनेट रहता था उसमें, किसमें, इवांस ब्लू में, इसमें सल्फोनेट कंपाउंड नहीं है। बाकी यहाँ से जो ब्रिज बन रहा है ये ब्रिज यहाँ से नहीं बनेगा, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, ये ब्रिज मतलब ब्रिज सेम है ना, ब्रिज यहाँ से सेम बन रहा है, सेम वो भी वैसी कंपाउंड है, बट यहाँ पर क्या है, ये सल्फेट कंपाउंड यहाँ पर नहीं है, ठीक है। वो हो गया आपका कॉन्गो रेड। नेक्स्ट हो गया आपका फ्लोरोसेंट सोडियम। फ्लोरोसेंट सोडियम है आपका और एक ये वाला जिसमें OH हुआ है ना, और इसके बाद ये 5 मेंबर रिंग में ऑक्सीजन है, और इधर 5 मेंबर और नेक्स्ट में क्या है,
6 मेंबर रिंग है। तो इसका क्या नाम हो जाएगा 3-6 रिंग ट्राई हाइड्रोक्सी स्पायरो बोलते हैं इसको। स्पायरो दो OH OH कंपाउंड है ना, तो 2 OH कंपाउंड है तो क्या हो जाएगा स्पायरो। तो इसमें जो ए वाला है और ये वाला जो है 2 हाइड्रोक्सी हो गया बेंजीन के साथ, तो क्या हो जाएगा वो स्पायरो हो जाएगा वो। ठीक है, 3-6 डाई हाइड्रोक्सी स्पायरो इन ब्रैकेट 2 बेंजोफ्यूरॉन 2 बेंजो बेंजोफ्यूरॉन 3 9 जैंथिन तो बेंजोफ्यूरॉन। उसके बाद 3 9 जैंथिन मॉलिक्यूल्स, मतलब 3 एक बेंजिंग है, मतलब 2 बेंजिंग है और एक क्या है 5 मेंबर रिंग है जिसमें ऑक्सीजन है, वो पूरे तीनों जैंथिन मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया आपका डायग्नोस्टिक एजेंट। ठीक है, थैंक यू।